हाय दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक रजिस्टर फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन बेस होगा। ठीक है। इसमें कोई सर्वर वगैरह नहीं होगा। ठीक है। इसमें दो पार्ट होंगे। ठीक है। एक रजिस्टर होगा और एक लॉगिन होगा। ठीक है। जैसे ही इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। जैसे ओरिजिनल में काम करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें आप लोग सेम यही सब होता है। ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक किए, रजिस्टर पे आ गए, लॉगिन पे क्लिक किए, लॉगिन पे आ गए। ठीक है। तो इसका हम लोग डेमो देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे इस रजिस्टर चीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बोलता है कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बिना यूजर नेम के आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम ऐड करते हैं, यूजर नेम ऐड कर दिए। ठीक है। अब इस क्लिक करते हैं तो बोल रहा है यू ऐड करेक्ट ईमेल आईडी, मतलब कि अभी इसमें कोई ईमेल आईडी है ही नहीं। ठीक है। तो इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पर @ मिसिंग है। ठीक है। अब इसको जैसे हम करेंगे तो काम करना चाहिए ये ईमेल काम कर गया। अब बोल रहा है कि पासवर्ड ऐड करने के लिए। ठीक है। जब तक आप ये पूरा फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं तब तक आप आगे की ओर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐड करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो है पासवर्ड मस्ट बी 6 करेक्टर, मतलब कि पासवर्ड अभी हम 5 डाले हैं। ठीक है। फिर जैसे ही डाल देंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड काम करेंगे। अब बोल रहे हैं तो फोटो इज रिक्वायर। ठीक है। यहाँ पर एक प्रोफाइल बेस हम लोग फॉर्म साइन अप लॉगिन पेज बना है। ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए फोटो यहाँ पर शो हो गया। ठीक है। ये सब फोटो कैसे शो होगा आपको कोड में पता चलेगा। ठीक है। जैसे ही इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब लॉगिन पेज पर कैसे गए हैं, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं नेविगेशन का, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से मिलता है। यहाँ पर नेविगेट कर दे रहा है लॉगिन पेज पर। ठीक है। और यहाँ पर अगर लोग, ठीक है, इतना हो गया। जैसे इस लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बोल रहा है ईमेल आईडी जो वहाँ पर था सही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब पासवर्ड जो कि 6 कैरेक्टर का ऐड करना पड़ेगा, वरना ये भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे ही 6 कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे ही लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं ये होम पेज पे चला गया है। ठीक है। होम पेज पे कुछ नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को कैसे रजिस्टर बनाना है, ठीक है, कैसे वो जो कंडीशन था कि बिना कंडीशन के आप लोग आगे नहीं जा सकते थे, ये कंडीशन बहुत यूज होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या फेसबुक हो गया, या बड़े बड़े एप्लीकेशन बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें यूज होता है, ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लें। उसके बाद आप लोग आगे की ओर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार, और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म डिजाइन, जिसमें रजिस्टर होगा और लॉगिन होगा। ठीक है। इसमें ये सब हम लोग कंडीशन को ऐड करने वाले हैं, और ये एक प्रोफाइल बेस फॉर्म डिजाइन होगा। ठीक है। इसमें ये कुछ लॉजिक्स वगैरह हम इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है। अब ये लॉजिक क्यों लिखेंगे, इसका क्या पर्पस है इसका। ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग यूट्यूब पर जाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पर बोलेगा आपको लॉगिन करने के लिए। ठीक है। अगर आप वहाँ पर अगर लॉगिन करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर यूजर नेम सही से नहीं डालते हैं, पासवर्ड सही से नहीं डालते हैं, ईमेल आईडी सही से नहीं डालते हैं, अपना फोटो सही से नहीं डालते हैं, तो वो लॉगिन आपको जो रजिस्टर है वो सही से काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको मैसेज बोलेगा कि आप ईमेल आईडी सही से फिल कीजिए, पासवर्ड है वो भी सही से ऐड कीजिए, और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि 6 करेक्टर या 8 करेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हम लोग सिर्फ 6 करेक्टर ही लिए हुए हैं। इसमें आप 8 करेक्टर 10 करेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है। और तो वो सब कैसे बनता है, आज हम वो सब चीज़ को आज हम लोग आज बिल्ड करने वाले हैं, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि ऑथेंटिकेशन फॉर्म कैसे बनता है, वो सब लॉजिक कैसे काम करता है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक डिजाइन है ये वाला। ठीक है।
यहाँ पर होगा रजिस्टर में एक यूजर नेम होगा, एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा और एक फ़ोटो होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टॉप पे फ़ोटो भी शो कराएंगे, ठीक है। जैसे ही यूजर इस रजिस्टर पे क्लिक कर जाता है, जिससे ही आप यूट्यूब में जाएंगे, अगर सही से सब ये फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पर ईमेल जो भी ऐड किए हुए हैं वो ईमेल आपको यहाँ पर भी ऐड करना है, ठीक है। जो पासवर्ड यहाँ पर ऐड किए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी ऐड करना है, ठीक है। तो वो तो ये जो होता है जो कि मैचिंग होता है यहाँ पर, ये सब बैकएंड का पार्ट होता है। तो वो जो पार्ट है अभी हम यहाँ पर नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये जो कंडीशन होता है जो कि वहाँ पर एरर होता है जो कि हम लोग को बताता है कि ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, इसको अच्छे से फिलअप कीजिए। सिर्फ आज हम लोग वो चीज़ को आज बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। सो इस ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कर्सर एआई में, ठीक है। हम कर्सर एआई यूज करेंगे, इसमें एआई नहीं है, यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सब खुद से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन पहले से ही बना रखा है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये हो गया आपका रजिस्टर पेज। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपका होगा लॉगिन पेज, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाए हैं थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि डिजाइन कैसे बन गया। इस पे क्लिक करने के बाद ये कैसे हो रहा है, यहाँ प्रोफाइल इस पे क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल कैसे आ गया, यहाँ पर इमेज कैसे आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार समझा देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रजिस्टर पेज में, ठीक है। रजिस्टर पेज में क्या है, यहाँ पर एक हम लोग इमेज टैग लिए हुए हैं। अभी यहाँ पर एक भी इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, वो लॉजिक के जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग इमेज शो करा देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एक ईमेल है, ठीक है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और फाइल है, ठीक है। यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये जो फाइल वाला सिंबल है ये हट चुका है, जो भी यहाँ पर था अब यहाँ पर टेक्स्टेबल हो गया, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर फाइल चाहिए, ताकि अब फाइल में जाके अपना इमेज को सेलेक्ट कर पाए। तो ये देखिए चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इतना ही था इसमें। और एक बटन है सबमिट का, और यहाँ पर एक लिंक टैग दिए हैं कि अगर आपका रजिस्टर है पहले से ही, लो सॉरी, मतलब पहले से ही अगर आप लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, तब यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद इस पेज पे कैसे आया, देखिए यहाँ पर देखिएगा अभी रजिस्टर पेज पे है। जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक किए, ये देखिए ये राउट चेंज हो गया है, ठीक है। ये राउट कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम एक पैकेज है जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं पैकेज डॉट जेसन में, यहाँ पर हम लोग रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लिए हैं। इसको इसी को सेम यहाँ पर आप टर्मिनल में npm i react router dom यहाँ पर लिख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कट करते हैं, यहाँ पर ये हो गया। लॉगिन में भी सेम वही चीज़ है, सेम वही क्लास नेम है, सिर्फ यहाँ पर ईमेल है और पासवर्ड है और एक बटन है और यहाँ पर एक लिंक टैग है कि जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर पेज पे चला जाएगा, और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग को क्या बनाना था, ये जो भी कंडीशन है, जो कि एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग को अच्छे से बिल्ड करना है, ठीक है। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट की यूज करना है, इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं एक पीछे। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैंने क्यूज ऐप बनाया हुआ है, ठीक है। उस पर मैंने उसके अंदर मैंने यूज स्टेट को अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर कितने हम लोग यूज स्टेट बनाएंगे समझ लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन में तो 2 ही गो होगा, और रजिस्टर में कितने होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 गो हम लोग यूज स्टेट बनाते हैं, ठीक है।
कॉन्स्ट सबसे होगा पहले यूजर नेम, सेट यूजर नेम, ठीक है। यूज स्टेट यहाँ पर एम्प्टी होगा स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ वैल्यू वगैरह नहीं देना है। ईमेल होगा, सेट ईमेल होगा, ईमेल भी यूज स्टेट खाली रहेगा। यहाँ पर होगा पासवर्ड, ठीक है। सेट पासवर्ड, यहाँ पर सेट फाइल लेंगे, यहाँ पर फाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नल नहीं होगा, यहाँ नल होगा, एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई इनपुट फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इनपुट ये ऐसा लेंगे, ये स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर नल होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइल बोलेगा कि आप यहाँ पर ऐड कीजिए, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इस ऐड करते हैं इस इनपुट फील्ड में। तो वैल्यू क्या होगा? यूजर नेम, ठीक है, ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पर सेट यूजर नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले इस कोड को हम समझा देते हैं। वैल्यू, अरे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू में यूजर नेम शो कराते हैं, जो भी हमारा वैल्यू आएगा ये इनपुट फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं ऑन लोड लिखे हैं, नहीं ऑन सबमिट लिखे हैं। सबमिट वहाँ लिखते हैं जहाँ हम किसी पर क्लिक कराना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक नहीं कराना है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, ये कोई क्लिकेबल नहीं है, ये यहाँ पर एक चेंज हो रहा है। इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग इस टारगेट के थ्रू इस वैल्यू को हम लोग बाहर एक्सेस कर लेंगे, मतलब टारगेट कर लेंगे इसके अंदर क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको कॉपी करते हैं, इसमें भी सेम वही करेंगे। ईमेल, ईमेल, ठीक है। और कुछ बचा है यहाँ पर पासवर्ड, पासवर्ड, यहाँ सेट पासवर्ड, ठीक है। अब बचा फाइल के लिए, तो फाइल के लिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर एक बनाते हैं एरो फंक्शन, उसमें हम लोग करेंगे। यहाँ पर बनाते हैं हैंडल फाइल CHANG, ये चेंजेबल है, इसको भी टारगेट करेंगे ई के थ्रू। CHAN चेंज इवेंट टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये टाइप इसको बताना पड़ेगा कि ये एक इवेंट चेंज इवेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं देंगे, तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर ऑन चेंज में इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं सेलेक्ट फाइल, मतलब कि फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल से लिखेंगे, ताकि बहुत सारा इमेज भी आप ले सकते हैं, आ सकता है। और जब बहुत सारा जब इमेज वगैरह आता है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा।
तो इमेज आपको प्रॉपर तरीका से नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा सेलेक्ट फाइल अगर सही है, ठीक है, तो ये जो सेट फाइल है इसके अंदर में हमारा जो वेरिएबल बनाए थे सेलेक्ट फाइल, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एरर दे रहा है ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा जो कि है HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। इस फाइल को एक बार कंट्रोल करा कर देखते हैं कि इमेज हमारा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार ऑन करके देखते हैं, दिखना जरूरी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेते हैं, कंसोल पे आएंगे, यहाँ पर देखिए फ़ोटो हमारा ये जो फाइल है ये मिल चुका है, और इस इमेज का क्या URL है ये भी यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक करके कंडीशन ऐड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग बनाते हैं सबमिट करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस बटन पे ऊपर सबमिट भी तो करना है। सबमिट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड खाली है, कौन सा अच्छे से फिलअप नहीं हुआ है, किसमें @ मिसिंग है, किसमें 6 कैरेक्टर से कम पासवर्ड आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग बटन पे क्लिकेबल करना पड़ेगा। इसके लिए हैंडल रजिस्टर, ठीक है, इसमें भी ई लिख देते हैं। ई क्यों लिखे हैं इसको बताते हैं हम। सबसे पहले इसको यहाँ पर फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर एक ऑन सबमिट होता है, ठीक है। अगर बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर बटन के ऊपर अगर करेंगे तो यहाँ पर ऑन क्लिक में इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बटन के अंदर में हमको वो नहीं पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ई इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्म का एक बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर होता है कि जैसे ही इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये रिलोड होगा, ठीक है। रिलोड होने का मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर में फॉर्म भर के अगर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो वो सही से फिलअप नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसको हटा देगा। इसीलिए यहाँ पर पैरामीटर पास किए हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एक प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है उसको बाहर निकाल के इस चीज़ को हम लोग ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। ये क्लिकेबल है, इसके लिए यहाँ पर एक होता है फॉर्म इवेंट, ठीक है, डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है कि जो भी फॉर्म का जो भी बिहेवियर होता है जो प्रीलोड लेता है उसको बंद कर देता है, मतलब कि क्लोज कर देता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, सब सही से काम कर रहा है, फोटो भी आ गया और ये बटन भी अच्छे से काम कर रहा है, अब रिलोड नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल काम है जो कि कंडीशन को ऐड करना है, एक करके कंडीशन को ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ, ठीक है। सबसे पहले बता देते हैं कि इस कंडीशन को हम लोग क्यों यहाँ पर ऐड करेंगे, क्यों हम लोग यहाँ पर ये कंडीशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा कि यूजर, क्योंकि यूजर यहाँ पर आएगा बिना कुछ फिल किए हुए, अगर यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देता है तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में तो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में क्या जाएगा, इम्पटी जाएगा, मतलब कि डेटाबेस में की जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डेटाबेस का आखिर का मेमोरी तो भर ही रहा है, कुछ ना कुछ डेटाबेस में तो गया ही गया। तो उसको सोल्व करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग जो वैलिडेशन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि डेटाबेस अच्छा से रहे और ठीक रहे, ठीक है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार मेमोरी वहाँ पर नहीं हो पाए। एक बार हम यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेते हैं, कंट्रोल डॉट लॉग यूजर नेम, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए ये देखिए यहाँ पर नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए 6 बार इसको रिफ्रेश करते हैं,
देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पर आ नहीं देखिए, हालांकि ये फॉर्म काम कर रहा है लेकिन कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग फॉर्म वैलिडेशन का यूज करते हैं, ताकि एक अच्छा प्रैक्टिस हो, और बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन कि अगर हमारा यूजर नेम नहीं है तो उस केस में क्या करना है कि रिटर्न कर दो। एक हम लोग टोस्ट प्रिंट कराते हैं, ये टोस्ट एक नोटिफिकेशन के जैसा है। यहाँ पर देखिए टोस्ट कैसे दिखाई देगा, रन करने पर पता चलेगा। यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर आप यूजर नेम नहीं भरते हैं तो ये यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। इसी इसमें काम, जब तक देखिए रिटर्न का मतलब हो गया कि जब तक आप इसमें अगर कुछ अगर फिलअप नहीं कर देते हैं तो ये आपको बार बार बोलेगा कि आप यूजर नेम अच्छे से भरिए। कि इफ कंडीशन जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इसी में रहेगा जब तक आप अच्छे से फिलअप नहीं कर देते, क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है कि जब ये नोट का मतलब कि अगर यूजर नेम नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पर खाली है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही इस ईमेल पे रजिस्टर पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पर देखिए एक टोस्ट नोटिफिकेशन टाइप का आ रहा है, जो कि ये टोस्ट आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर चाहें, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर अलर्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए अलर्ट आ गया, लेकिन अच्छे के लिए यहाँ पर हम टोस्ट यूज किए हैं। टोस्ट कहाँ से आएगा? टोस्ट एक पैकेज है जो कि ये होता है रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। इसको आप लोग npm करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब ईमेल यूजर नेम हो गया, अब यहाँ पर करना है ईमेल के लिए, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो अगर ईमेल हमारा इंक्लूड है, इंक्लूड में क्या करेंगे, अगर @ हमारा अगर मिसिंग है तो ईमेल सही से काम नहीं करेगा। रिटर्न कर देते हैं तो ईमेल यू, अरे यार, यू ऐड करेक्ट ईमेल आईडी, ठीक है। अब बचता है क्या? पासवर्ड। पासवर्ड में यहाँ पर नोट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि अगर जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड का जो भी अगर हमारा लेंथ होगा, बहुत बहुत सारा लेंथ, लेंथ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंट करेगा। जैसे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 5 तक काउंट करेगा। और जैसे ही इसको 6 तक अगर नहीं मिला तो ये बोलेगा कि जो भी आपका जो ये जो 6 करेक्टर है अगर नहीं मिलेगा तो बोलेगा कि पासवर्ड मस्ट बी 6 करेक्टर, मतलब 6 करेक्टर तक आपको इसमें आपको ऐड करना ही पड़ेगा। पासवर्ड आपको 6 करेक्टर तक ले जाना पड़ेगा। इस 6 करेक्टर कैसे पता चलेगा? तो इसको लेंथ निकालना पड़ेगा, इसको लेंथ बताना पड़ेगा। वो अपने आप ही सब देख लेगा लेंथ अगर वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंथ किए 6, लेस देन 6 करके रिटर्न कर दिए कि यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं पासवर्ड मस्ट बी 6 6 करेक्टर है, ठीक है। अब क्या बचा है? इस ये हो गया, तीनों हो गए, अब फाइल बचा है, ठीक है। चाहे यहाँ पर क्या करेंगे कि आप बिना फाइल के भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपको फोटो अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट फाइल, कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर कर देते हैं कि
फोटो इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब एक बार हम इसको देखते हैं ये सही से काम कर रहा है। इसको हम लोग एक बार प्रिंट भी कराएंगे। यूजर नेम, लोग, ईमेल, पासवर्ड, फाइल। ठीक है, ये हो चुका है। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। क्लिक किए, यूजर नेम बोल रहा है ऐड करने के लिए, कोडर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं पासवर्ड ऐड करने के लिए कोडर gmail.com। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए @ मिसिंग है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि आप करेक्ट ईमेल आईडी को यहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक है, और ईमेल आईडी में @ ये इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ये सब हम लोग कंडीशन लगाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से ईमेल आईडी भर पाए। यहाँ तक तो सही हो गया। अब यहाँ पर पासवर्ड 6 कैरेक्टर ऐड करना है। 1 2 3 4 5 5 करके देखते हैं, नहीं लेगा। कि लेंथ के थ्रू अपना डिटेक्ट कर लिया कि यूजर ने पासवर्ड 5 तक ऐड किया है, 6 नहीं ऐड किया है। यहाँ पर 6 जैसे ही ऐड करेंगे ये बोल रहा है कि फोटो इज रिक्वायर, मतलब कि पासवर्ड सही से ले लिया। ठीक है, अब फोटो को यहाँ पर इस कार को ऐड कर लेते हैं। जैसे इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए नाम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और फोटो आ गया। और फोटो का इसके अंदर जो भी यूआरएल है वो भी आ गया। ठीक है, अब इस फोटो को हमको यहाँ पर ऊपर शो कराना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इमेज टैग है इसके अंदर करली ब्रेसेस ऐड करेंगे। और अगर फाइल है, मतलब कि अगर हमारा फाइल है, मतलब कि फाइल के अंदर में अगर फोटो है तो उस फाइल के जो यूआरएल है उसको निकाल के यहाँ पर एक आता है क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसको इसमें हम फाइल को सिर्फ ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है तो यहाँ पर इम्पटी रख देंगे। ठीक है, इसका विड्थ थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पर करना पड़ेगा वरना दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज आ गया। ठीक है, इमेज को डिजाइन नहीं किए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो इमेज को डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिजाइन इसमें देखिए ये पूरा फॉर्म का पूरा इसमें डिजाइनिंग है। ठीक है, तो डिजाइन हम लोग कहीं पर भी कर लेते हैं। अगर आप लोग को ये सोर्स कोड चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, हम इसको जो भी पूरा कोड है हम आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज का विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल, हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम विड्थ लगाए थे इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज अब अच्छे से शो करने लगा। इसको थोड़ा कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। जब डिजाइन कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा फॉर्म तो अच्छे से रजिस्टर है जो है ये अच्छे से काम करने लगा। यहाँ पर हम लोग क्रिएट रे रे रजिस्टर है, ये रजिस्टर पे अब सही से काम करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बोले थे कि जैसे इस रजिस्टर पर यूजर क्लिक करेगा तो ये लॉगिन पेज पे चले जाएगा। और लॉगिन पेज पर कैसे जाएगा, इसको ले जाने के लिए हमको यूज करना पड़ता है रिएक्ट राउट ऑफ डोम। ठीक है, इसको हम लोग को बताना पड़ेगा किस राउट पे हमको जाना है, उस राउट का नाम क्या है। इस राउट का नाम क्या है, लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर कोड में आते हैं, यहाँ पर ऐप में आएंगे, यहाँ पर रिएक्ट राउट ऑफ डोम को हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इस राउट का नाम है यहाँ पर पाथ में ऐड किए हैं लॉगिन, मतलब कि जैसे ही यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन पेज पर चले जाएगा। मतलब कि अगर यूजर ने इस रजिस्टर पे क्लिक किया
तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अभी क्लिक करने के बाद नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यूज नेविगेशन में से आता है यूज नेविगेट। यूज नेविगेट का मतलब होता है कि नेविगेट कर दो कहाँ पर, किसी दूसरे बोल सकते हैं कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इसको रिमूव करते हैं, कौन वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब वेरिएबल में यूज नेविगेट को रखना पड़ेगा। ठीक है, नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग कॉल करा देंगे। अब बोल देंगे भाई तुम लॉगिन पेज पे भाग जा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पेज पर नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म हमारा इम्प्टी हो चुका है और इमेज भी चला गया है। यहाँ पर फिलअप करते हैं order order@gmail.com। सही है, यहाँ पर मिसिंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 फोटो ऐड करते हैं। ठीक है, और ये सब एरर कोई फॉर्म का एरर नहीं है, ये दूसरा चीज़ का एरर है। इस पर आप लोग यकीन मत कीजिएगा कि ये सब एरर काम नहीं कर रहे बढ़िया से, ये दूसरा चीज़ का एरर है, इसका एरर नहीं है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे कि देखिए लॉगिन पेज पे चला गया। ठीक है, अब लोग इसका मतलब कि हमारा रजिस्टर पेज अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, अब लॉगिन पेज बनाते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज में क्या है, ईमेल है और पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर यूज स्टेट जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ से 2 को कॉपी करेंगे, ईमेल इसमें ऐड कर देंगे ईमेल में। ठीक है, और पासवर्ड भी तो चाहिए, पासवर्ड। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, हैंडल लॉगिन, सेम टू सेम वही काम करेंगे क्योंकि सेम वही काम होने वाला है। इसमें होगा फॉर्म इवेंट। आप लॉगिन भी बिना अच्छे से अगर फिलअप नहीं करते हैं तो आप होम पेज पे नहीं जा पाएंगे, या अगर लॉगिन अगर यूट्यूब पर कर रहे हैं तो अगर अच्छे से आप लोग लॉगिन नहीं करते हैं तब यूट्यूब का जो भी होता है होम पेज, जहाँ पर पूरा जो भी सॉन्ग होता है, वीडियोस होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे ताकि पेज रिलोड ना हो। इसमें भी फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, फॉर्म टैग, तो ऑन सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पर वही सेम लॉजिक रहेगा, इफ ईमेल डॉट इंक्लूड अगर मिसिंग है तो सेम टू सेम ईमेल के लिए ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड में कुछ ऐसा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा। पासवर्ड को हटाते हैं, यहाँ पर लेंथ ही निकालना है, लेंथ बताते हैं कि क्यों निकालना है। ठीक है, और ये लेस देन अगर 6 है, ये यहाँ पर एरर है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसको हटाते हैं, एक्स्ट्रा टाइप हो जा रहा है, कीवर्ड मेरा ठीक नहीं है पूरा। पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इसमें भी नेविगेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पेजेस में होम पेज बना है। ठीक है, ये समझने के लिए होम पेज बना है कि जैसे ही अगर सही से लॉगिन हो जाता है तो आप लोग होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ आ गए, नेविगेशन
यूज नेविगेशन। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ कोई भी बैकएंड अभी यूज नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। सिर्फ हम लोग इस फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं कि आप लोग जब आप बैकएंड यूज करेंगे ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन बनाएंगे तो सेम यही ये सब लॉजिक होगा, बट वहाँ पर जो भी आप एपीआई हैंडल करेंगे जो बैकएंड से जो सर्वर से आएगा सिर्फ वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे। बाकी सभी जो लॉजिक जो स्ट्रक्चर है जो डिजाइन है वो तो पूरा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर नेविगेट हो गया और इसको मोस्ट नेविगेट कर देते हैं। यूज नेविगेट नेविगेट कर देते हैं होम पेज पे, स्लैश रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट जो हम किए हैं वो स्लैश है, तो यहाँ पर स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। coder@gmail.com coder 800। ये देखिए सही से हमारा काम कर गया और कंसोल में ईमेल भी आ गया एंड पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, ये हमारा सही से जो फॉर्म है अच्छे से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये सही से टोटल काम कर रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, सो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, थोड़ा सपोर्ट वगैरह कीजिए। थोड़ा पहली बार बना रहे हैं तो बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ से भी आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत नर्वस टाइप का फील हो रहा है, तो ये धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है और कमेंट में बताइएगा कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आप भी सीखें और हम भी मिल के दोनों कोई भाईजान आप लोग को सिखाते रहें और सीखते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं कि इसमें ऑथेंटिकेशन यूज करना है, जेसन वेब टोकन, जो कि हम लोग नोड जेएस, मोंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस ये सब चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है, तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।